हेलो सोल्जर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस2यू में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 15 एवं बायो के 15 क्वेश्चन हैं। मैंने पहले जीके का क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो फिर से हौले से मुस्कुराते हैं, बिना माचिस के ही लोगों को जलाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कैंडेला, ऑप्शन बी कैल्विन, ऑप्शन सी मॉल, ऑप्शन डी रेडियन। जिसका राइट आंसर है कैंडेला। जबकि कैल्विन का एसआई मात्रक कैल्विन ताप का एसआई मात्रक है, मॉल पदार्थ का मात्रक है, रेडियन समतल कोण का मात्रक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो फिजिक्स से आता है वो एसआई मात्रक से आता है, इसीलिए फिर दूसरा क्वेश्चन भी है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? वाट, न्यूटन, डाइन, जूल। जिसका राइट आंसर है जूल। जबकि वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, बल न्यूटन का मात्रक है और डाइन इसका सीजीएल मात्रक है बल का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ऑप्शन ए बोलोमीटर से, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर से, ऑप्शन सी बैरोमीटर से, ऑप्शन डी फैदोमीटर से। जिसका राइट आंसर है बोरोमीटर। जबकि ऑप्शन नंबर ए बोलोमीटर उष्मीय विकिरण को मापता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है और फेदोमीटर समुद्र की नदी की गहराई मापती है। ये सारे के सारे यंत्र हैं जो कि किसी न किसी चीज़ों को मापने का कार्य करता है, तो आप इसे भी ज़रूर देख लेना। कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी घनत्व। जिसका राइट आंसर घनत्व है। आपको ध्यान देना है कि बल, विस्थापन और वेग सदिश राशि है। सदिश राशि वे हैं जिनमें मात्रक और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर कार के पश्च दृश्य में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल, ऑप्शन नंबर बी उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल और ऑप्शन डी समतल उत्तल। जिसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण। तो अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी लोबोजियर, ऑप्शन नंबर डी मेंडल। जिसका राइट आंसर है लोबोजियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए पायस, ऑप्शन नंबर बी निलंबन, ऑप्शन नंबर सी फोम, ऑप्शन नंबर डी जेल। तो इतना समझ लीजिए कि पायस मतलब होता है द्रव्य और द्रव्य का मिश्रण। यानी जब द्रव्य द्रव्य मिल करके कोई चीज़ बनता है तो वह पायस कहलाता है, और दूध द्रव्य और द्रव्य का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर पायस हो जाएगा। निलंबन छोटे कणों को कहा जाता है, यानी जिसका 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य उसकी त्रिज्या हो तो उसे हम निलंबित कण बोलते हैं। साथ ही फोम जो है द्रव्य और गैस का मिश्रण है। इसी तरीके से जेल भी यही है, ठोस और द्रव्य का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर पायस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवसादन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन डी आसवन, ऑप्शन सी अपकेंद्रन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अपकेंद्रन। जिसमें कि ऑप्शन नंबर ए अवसादन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पानी है और पानी में अगर कचरा आ जाता है, बालू रहता है, तो जैसे नीचे में वो जम जाता है तो वो अवसादन कहलाता है। वाष्पीकरण के बारे में आप जानते होंगे। और आसवन के साथ ऐसा ही प्रक्रिया है। ये सारा जो है सो ये साफ करने के लिए, यानी कि धातुओं को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर अपकेंद्रन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निलंबन कणों का आकार होता है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर ए है 10⁻⁻2 से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य वाला। ऑप्शन नंबर बी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य वाला। ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻9 सेमी के मध्य वाला। और ऑप्शन नंबर डी है 10⁻4 से 10⁻6 सेंटीमीटर के मध्य वाला। जिसका राइट आंसर बी है, यानी 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के मध्य वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टलीकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रभाजी आसवन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी भापीय आसवन द्वारा। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन होने वाला है। ऊर्ध्वपातित वस्तु उसे कहते हैं जिसको गर्म करने के बाद वह कभी द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित होता है, सीधे गैस में बदल जाता है, और जब उसे ठंडा किया जाता है तो वो सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम ऊर्ध्वपातित वस्तु बोलते हैं, और उसी में से एक कपूर भी है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी पास्कल, जिसका राइट आंसर है डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु के 3 मूल अवयव हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और मुझे पता है कि ये सभी बच्चों को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी फोटोन, जिसका राइट आंसर फोटोन है। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के भाग है, तो ये सारे ऑप्शन में है, तो फोटोन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमस ने, तो इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, फोटोन में, जिसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन है। जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल रहता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 32, जिसका राइट आंसर 8 है, जिसे अष्टक नियम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान की संख्या से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि जिसके बाह्यतम कक्षा में जितना कम इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तत्वों के अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है? ऑप्शन ए तत्वों की अभिक्रियाशीलता, बी तत्वों की चुंबकत्व, सी तत्वों की संयोजकता, डी तत्वों का आकर्षण शक्ति, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्वों की संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? ए 0, बी 4, सी 2 और डी 8, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी DNA, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, जिसका राइट आंसर उपयुक्त सभी में है। तो आप जल, DNA और प्रोटॉन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है केमिस्ट्री का। अब हम बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था? ए विजमैन, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक और डी डार्विन, जिसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी पुरकिंजे, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी मार्क एवं ट्रेविस, तो जिसका राइट आंसर है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 है, वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों के ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मृतपोजीवी, वैसे मृतजीवी होता है ये, ऑप्शन बी प्राणी संभोजी, ऑप्शन सी सहजीवी, ऑप्शन डी परजीवी, तो इसका राइट आंसर प्राणी संभोजी हो जाएगा। वहीं मृतजीवी वैसे जीवों को कहा जाता है जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। वही सहजीवी ऐसा संबंध है जिसमें दोनों जीव को फायदा होता है, तो वह सहजीवी संबंध कहलाता है। साथ ही परजीवी वैसे जीव हैं जो किसी अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो परजीवी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फीता कृमि किस रूप से अपना पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन ए प्राणी संभोजी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी मृत परजीवी, ऑप्शन डी स्वपोषी, इसका राइट आंसर है परजीवी, क्योंकि ये दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिका ईंधन होता है? ए प्रोटीन, बी खनिज, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट, जिसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट है। यही हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होता है। वही प्रोटीन हमारे शरीर के कोशिका के निर्माण में और विकास में योगदान देता है। खनिज बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होता है, साथ ही विटामिन भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। ये दोनों हमारे शरीर के एंटीबॉडी सेल्स एवं हमें बीमार होने से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन मानव में अवशेषी नहीं है?
ए पुच्छ कशेरुकी, बी नाखून, सी परभक्षण, डी परजीविता। तो मैं बता दूं कि अवशेषी अंग उस अंग को कहा जाता है जो पूर्व में हम लोगों के शरीर में तो था, लेकिन अब उसके सिर्फ अवशेष बचे हैं और हमारे कार्य के लायक नहीं बचे हैं। तो इसका राइट आंसर नाखून है, जो कि अवशेषी अंग नहीं है, बाकी ये तीनों अवशेषी अंग है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है, तो ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम तो ए फैलता है, बी कोई परिवर्तन नहीं दिखता, सी संकुचित या चपटा हो जाता है, डी शांत होकर गुंबद के आकार का होता है। जिसका राइट आंसर संकुचित एवं चपटा हो जाता है। डायफ्राम हमारे फेफड़े के ठीक नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए अरस्तु, बी पुरकिंजे, पूरा नहीं लिखा पाया है, सी न्यूटन, डी लेमार्क या ड्रेविन। जिसका राइट आंसर है लेमार्क तथा ट्रेविनस। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु, बी थियोप्रेस्टस, सी हिप्पोक्रेटस, डी गैलन। जिसका राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। आपने देखा अक्सर जितने भी जो भी जनक हैं उनको पूछा जा रहा है, साथ ही में जो पुस्तक आते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, और ये सब कुछ प्रमुख हैं जिसे आपको जरूर देख लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्टोरिकल प्लेंटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी थियोफ्रेस्टस, डी पुरकिंजे। जिसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, बी एग्रोलॉजी, सी फिनोलॉजी, बी बायोलॉजी। जिसका राइट आंसर है एंथ्रोलॉजी। वही एग्रोलॉजी कृषि विज्ञान से रिलेटेड है, और बायोलॉजी के बारे में आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को बताता है क्लोरीकल्चर, एग्रीकल्चर, ओकोलॉजी, डी हर्टिकल्चर। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों की, फसलों की, घासों की, फलों की। तो जिसका राइट आंसर होगा घासों की अध्ययन की जाती है एग्रोस्टोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 14, फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। जिसका राइट आंसर पोमोलॉजी है। ये सारा जो भी पुष्प या फिर फल है उसके जो अध्ययन वाले हैं उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है, इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ। अगली बार मैं ये इस पर आप कहिएगा तो नया वीडियो ही बना दूंगा जिसमें सारे अध्ययन के बारे में दिया होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर में वो पोमोलॉजी है या फिर जितना भी है वो सब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एंथ्रोबायोटी। जिसका राइट आंसर है फाइटोजियोग्राफी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अपना सपोर्ट दिखलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही ला रहा हूँ नया वीडियो। धन्यवाद।